आषाढ़ मास की दिव्य एवं चमत्कारी कथा को जो भी व्यक्ति संपूर्ण श्रवण करता है, निश्चित रूप से अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या को समाप्त कर सकता है। वह चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, धन, संतान, वैवाहिक संबंध या फिर स्वास्थ्य को लेकर। यदि आपके पास प्रभु के लिए समय है तो संपूर्ण कथा को सुनकर अपनी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वह प्रभु समाप्त कर देंगे। आपके मन में जितनी भी आशंकाएं हैं या शंकाएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगी। इस कथा में हर एक अध्याय एक रोचक और रहस्यपूर्ण कथा है, जिसको सुनकर आपके सामने आपके जीवन का सत्य उजागर होगा। यदि आपके मन में टीस है, प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, आपकी पूजा नहीं ग्रहण करते हैं, तो धैर्यपूर्वक सभी कार्यों को त्याग कर कथा सुने। यह केवल कथा नहीं, एक अनुभव है, एक यात्रा है। जो भी इस कथा को प्रतिदिन समय निकाल कर सुनता है उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अनुभव आप स्वयं बताएंगे। यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी कथाएं, व्रत और उपाय से संबंधित जानकारी इस वीडियो पे आती है वह आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। यदि किसी कथा का आपको श्रवण करना या जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में वह भी लिख सकते हैं। वीडियो को आपको शेयर भी करना है, लेकिन वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके पास आप वीडियो शेयर करें उसका प्रभु पे भाव होना चाहिए और वह किसी कारणवश परेशान है और अपनी परेशानियों के चलते उसे कोई भी राह नहीं नज़र आ रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नए अनुभव की ओर चलते हैं और आषाढ़ मास का प्रथम अध्याय शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है आषाढ़ माह का रहस्य। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह आपका भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। आप सभी भक्तगणों के प्यार और आशीष से मुझे यह प्रेरणा मिली आषाढ़ मास की कथा का पठन करने की। तो आइए इस वीडियो में उसकी ही कथा का पठन किया जाएगा। आषाढ़ मास का महत्व। पहले आपको यह जानना चाहिए, यह मास हिंदू कैलेंडर का चौथा महीना है जो कि जून जुलाई में पड़ता है। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय महीना है। इस माह में भक्त सूर्य के ताप को अपनी भक्ति की तपस्या में बदल देते हैं, क्योंकि इस महीने में गर्मी अपनी चरम सीमा पे होती है। इसी माह में श्री हरि शयन को भी चले जाते हैं, जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। और साथ ही शुरू होता है चातुर्मास। चातुर्मास आप सभी जानते होंगे, आषाढ़, सावन, भाद्रपद और आश्विन। यह आपके चातुर्मास में आता है, जिसमें किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं होता है, क्योंकि श्री हरि के निद्रा में होने के कारण शादी विवाह, गृह प्रवेश, नए कार्य कुछ भी नहीं होता है। तो इन माहों में हमें क्या करना चाहिए? इन माहों में हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु की कृपा हमेशा जागृत रहती है। इन माहों में ताप, तपस्या, भजन, कथाओं का श्रवण होता है। यह माह स्वयं को शुद्ध करने का और मन को पवित्र करने का होता है। इस माह में आप जो भी दान करते हैं वह आपको अक्षय फल देता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। प्यासे के आपको जल पिलाना चाहिए। यथाशक्ति आपको दान भी करना चाहिए। श्री हरि क्षीर सागर में शयन करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि भक्तों पे बनी रहती है। जो भागवत कथा का श्रवण करता है, तुलसी की सेवा करता है और दिन प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन कथा करता है, कथा का श्रवण करता है, पठन करता है, उसको पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए आषाढ़ माह की कथा का अध्ययन किया जाए। कथा का शीर्षक है गोदावरी का पुण्य रहस्य। बहुत पहले महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वन में झोपड़ी बनाकर निवास करते थे और वह वन ही उनका निवास स्थल था। समय बीत रहा था, वह अपनी तपस्या में लीन रहते थे। अचानक वहां भयंकर अकाल पड़ जाता है। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी व्याकुल हो जाते हैं। पानी की बूंद के लिए धरती तरह जाती है। सभी पोखर, सरोवर सूख जाते हैं। इस प्रकार के हाहाकार चारों ओर मच चुका था। वहीं वन में रहने वाले सभी ऋषिगण महर्षि गौतम के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे ऋषिवर,
इस भयावह विपत्ति से उन्हें बचाने की कृपा करें। गौतम ऋषि सबकी बातों को सुनते हैं और वह उसी समय आह्वान करते हैं, यदि मेरी तपस्या में सच्ची श्रद्धा है तो देव गंगा पृथ्वी पे आए। और इस प्रकार वह आह्वान करते हैं देव गंगा का, और साथ ही वे भोलेनाथ की साधना में बैठ जाते हैं। समय बीतता रहता है, दिन निकलते हैं, फिर महीने, फिर एक रात्रि भगवान शिव प्रसन्न होके महर्षि के सामने प्रकट होते हैं और वर मांगने को कहते हैं। ऋषि गौतम ने विनम्रता से भगवान शिव से गंगा जी के धरती पे अवतरित होने के लिए कहा। शिव जी जानते थे कि ऋषि गौतम यह जन कल्याण के लिए कह रहे। उनके चेहरे पे एक मधुर मुस्कान थी और शिव जी ने कहा, तथास्तु। शिव जी की जटाओं से एक दिव्य धारा उत्पन्न हुई, जल पृथ्वी पे आया और यहीं से शुरुआत हुई गौतमी गोदावरी पुण्य धारा की। शिव जी बोले, यदि किसी ने भी पूर्व जन्म में पाप किए हो और वह उन पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो आषाढ़ माह में इस नदी में स्नान कर वह उन पापों से मुक्ति पा सकता है। इसी प्रकार आषाढ़ माह के दूसरे अध्याय की कथा का समापन होता है। अध्याय तीसरा, भागीरथ की तपस्या। कपिल मुनि के श्राप के कारण भागीरथी के पूर्वज भस्म हो गए थे, लेकिन उनकी आत्मा आज भी शेष थी, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा की मुक्ति तभी हो सकती थी जब गंगा पृथ्वी पे आए। अपने पूर्वजों की मुक्ति हेतु भागीरथी ने राजसी, सिंहासन, ऐश्वर्य सभी कुछ त्याग दिया और संकल्प लेकर वन में तपस्या करने लगे। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की। समय बीतता गया, वह तपस्या में लीन रहे। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर भागीरथ से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तब भागीरथ ने अपने पूर्वजों के बारे में बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे पूर्वजों को गंगा मुक्ति देगी, लेकिन उसका वेग इतना प्रचंड है कि धरती उसे संभाल नहीं पाएगी, वह उसे संभालने में असमर्थ है। तो जाओ, शिव की पूजा करो, आराधना करो और शिव को मनाओ। भागीरथ ने एक पांव पर खड़े होकर आषाढ़ माह की तपती दोपहर में मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया और शिव की तपस्या प्रारंभ कर दी। वर्षों की तपस्या के पश्चात महादेव भागीरथ के सामने प्रकट हुए। भागीरथ ने कहा, हे महादेव, गंगा को प्रबल वेग को रोकिए ताकि मैं गंगा को पृथ्वी पे ले जाऊं और अपने पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त करवा सकूं। शिव जी बोले, तथास्तु। फिर वह क्षण आया जिसका इंतजार भागीरथ वर्षों से कर रहे थे। संपूर्ण ब्रह्मांड रुक गया। जब ब्रह्मा ने गंगा को छोड़ा, स्वर्ग से बहती हुई वह दिव्य धारा प्रचंड वेग से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी। शिव जी मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक शिव ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया, फिर अपनी एक जटा से गंगा को पृथ्वी की ओर मुक्त किया। अद्भुत दृश्य था। भागीरथ आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे गंगा की दिव्य चमकती धारा चल रही थी। वह गंगा को उस स्थान पे लेके पहुंचे जहां उनके पूर्वजों की राख थी। गंगा की दिव्य धारा के स्पर्श होते ही सभी पूर्वजों की आत्माएं मुक्त होने लगी, अंतर्धान होने लगी और इसके पश्चात भागीरथ कहलाए भागीरथी। गंगा केवल नदी नहीं है, यह भागीरथ की तपस्या और शिव जी की कृपा का संगम है। जब आप दूसरों को भले के लिए कार्य करते हैं तो प्रकृति और प्रभु भी आपका साथ देते हैं। यहीं पे आपका तीसरा अध्याय समाप्त होता है। आषाढ़ मास की कथा का चौथा अध्याय। अध्याय का शीर्षक है अंतिम समय में प्रभु का नाम। एक बहुत विद्वान ब्राह्मण सोमदत्त था। उसे सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान था और उसके कई शिष्य थे। वह जीवन पर्यंत प्रभु की पूजा अर्चना करता रहा। अपने जीवन में उसने सिर्फ एक ही चीज नहीं की, उसने कभी भी प्रभु का व्रत नहीं किया। उसका कथन था, वह अपनी शिक्षा से मोक्ष प्राप्त कर लेगा। व्रत उपवास आम जन करते हैं, मैं एक विद्वान ब्राह्मण हूँ। समय बीतता गया, दिन, महीने, साल, समय बीतता रहा और इसी प्रकार क्रम सब चलता रहा। समय के साथ बलिष्ठ शरीर जर्जर हो गया। एक दिन प्यास लगने पर वह एक वृक्ष के नीचे बैठा सुस्ता निकले। वहीं पर उसने एक साधु की वाणी सुनी।
जो आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी का व्रत करता है तो श्री हरि स्वयं उसे बैकुंठ धाम ले जाते हैं, चाहे वह कितना ही पापी क्यों ना हो। साधु की वाणी को इस प्रकार सुन के उत्सुकतावश सोमदत्त ने साधु से पूछा, क्या यह हो सकता है? एक व्रत से प्रभु की कृपा प्राप्त की जा सकती है? साधु ने बोला, निश्चित रूप से आप प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे यदि व्यक्ति सच्चा पश्चाताप करे। सोमदत्त के जीवन में पहली बार वह दिन आया जब सोमदत्त ने पहली बार आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा। एक छोटा सा दीपक प्रभु प्रतिमा के आगे जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगा। आंखों में अश्रु तैर रहे थे। पाठ के साथ साथ अश्रु की धारा आंसुओं से नीचे गिरने लगी। यह वह क्षण था जब प्रभु से भाव जुड़ने लगे थे। दूसरे दिन सोमदत्त ने देह त्याग दी। यमदूत जब वहां पहुंचे तो वह देखते हैं सोमदत्त के साथ 4 दिव्य पुरुष खड़े हैं। वे श्री हरि के दूत थे। यमदूत ने कहा, इसे हमें सौंप दें। इस व्यक्ति ने जीवन भर व्रत नहीं किया, अहंकार किया, यह पापों से लदा है, इसे हमारे साथ भेज दें। विष्णु जी के दूत बोले, यह सत्य है कि इसने कोई भी व्रत नहीं किया, अहंकार में रहा, पर जब आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन इसने प्रभु का नाम लिया, वह दिन वह क्षण इसके समस्त कर्मों पर भारी पड़ गया। सोमदत्त बैकुंठ धाम गए और पीछे रह गई एक सीख, कभी भी देर नहीं होती है। आपकी श्रद्धा और आपका सच्चा पश्चाताप आपकी प्रभु से मिलन करा देता है। तो अध्याय 4 भी आपका यहीं पे समाप्त होता। आषाढ़ माह की कथा का अध्याय 5 प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है विधवा की निष्काम भक्ति। मगध प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक विधवा साध्वी रहती थी। वह अपने भूसे से बनी झोपड़ी में रहती थी। अत्यंत निर्धन थी, स्थिति दयनीय थी। उसके पास कुछ भी धन संपत्ति नहीं थी। अगर कुछ था उसके पास तो सिर्फ एक मिट्टी का दिया और एक छोटी सी तुलसी। वह उसी के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। उसकी प्रभु पे बहुत भक्ति थी और इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। आषाढ़ मास आ गया। साध्वी के पास प्रभु की पूजा के लिए कोई भी सामग्री नहीं थी। ना भोग था, ना अन्न था, ना वस्त्र था। बस उसके पास 2 अन्न कण थे जो उसे आज भिक्षा में प्राप्त हुए थे। उस स्त्री ने दोनों हाथों से तुलसी पर जल चढ़ाया और बोला, हे श्री हरि, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो ये 2 अन्न कण स्वीकार कर लें। भोग पे ना कोई मंत्र बोला, ना कोई शंख घंटी बजाई, सिर्फ मुख मौन था और मन की पुकार थी। उसी रात साध्वी को जब सो रही थी तो उसे कुछ आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो वह अचंभित रह गई। उसके सामने श्री हरि विष्णु थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उनका चेहरा सौम्य था, शांत था, चेहरे पे हल्की मुस्कान थी। मुख की आभा इस प्रकार थी जैसे हजारों सूर्यों का तेज चमक रहा हो और उनके हाथों में वही 2 अन्न कण थे। उन्होंने बोला, हे साध्वी, आज तुमने मुझे बिना लोभ, बिना स्वार्थ, निष्कलंक भक्ति दी है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास भाव होते हैं, श्रद्धा होती है और वही भाव अमूल्य होते हैं। उसी क्षण साध्वी नश्वर शरीर को त्याग कर प्रभु के साथ बैकुंठ धाम चली गई। अगली सुबह एक सामान्य सी सुबह थी। कुछ भी नहीं बदला था, सिर्फ बदला था तो तुलसी पे रखे 2 अन्न कण अब कमल बन चुके थे और पास ही रखा दीपक बिना तेल के जल रहा था, प्रज्वलित हो रहा था। गांव वालों को स्त्री कहीं नहीं दिखाई हो रही थी। वह सब काफी अचंभित थे। अब आप समझ चुके होंगे ईश्वर को क्या चाहिए। तो ईश्वर को चाहिए भाव और आपकी श्रद्धा। यहीं पे आपका अध्याय 5 समाप्त होता है। आषाढ़ माह की कथा का अध्याय 6 की शुरुआत करते हैं। अवंती राज्य का राजा युद्धाजित, उसका पुत्र विनय बाल्य अवस्था में ही एक विषैले सर्प के काटने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिसके कारण से राजा को काफी शोक हुआ और साथ ही उसे क्रोध भी था। उसका क्रोध इसलिए था कि वह एक दयालु, प्रजा का ध्यान रखने वाला न्यायप्रिय राजा था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान ही समझता था। वह समझ नहीं पा रहा था सभी धर्म के कार्य करने के पश्चात भी मेरे ही पुत्र के साथ ऐसा क्यों हुआ। राजा काफी देर सोचा, उसके बाद वह मंदिर की ओर गया
और मंदिर में उसने प्रभु से प्रश्न किया, धर्म की राह पर चलने वाले का यदि यह फल है तो क्या मैं भी नीच कर्म और अधर्मी बन जाऊं? और चारों तरफ उसने देखा, उसे कोई उत्तर न मिला। चारों ओर एक खामोशी थी। राजा ने अपने प्रश्न के उत्तर के लिए तप करने का निर्णय लिया और अगले दिन से वह तप करने लगा। उसने तप प्रारंभ किया। 21 दिन बिना अन्न जल के व्रत करता रहा। वह रात आषाढ़ माह की पूर्णिमा की रात थी। एक दिव्य तेज राजा के समक्ष प्रकट हुआ और राजा को अपने साथ ब्रह्मलोक ले गया। ब्रह्मा ने भी राजा से तप व्रत करने का उद्देश्य पूछा। राजा ने ईश्वर के अन्याय और अपने पुत्र की अकाल मृत्यु का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले, सुनो राजन, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में एक वनवासी बालक का वध कर चुका था। उस वध का ही फल उसे मिला। यह अन्याय नहीं, यह न्याय है। कर्म का फल मिलना निश्चित है। राजा ने जब यह सुना, राजा शांत था, क्रोध समाप्त हो चुका था, आंखों से अश्रु टपक रहे थे। उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई सवाल नहीं था। वह वहां से वापस लौट गया। वापस आके राजा ने अपने पुत्र की स्मृति में एक धर्मशाला बनाई, जिसमें आषाढ़ माह में निःशुल्क भोजन कराया जाता, कथा होती, भजन होते। आप इस कथा से यह सीख सकते हैं, ईश्वर मौन रहते हैं। उनका उत्तर हमारे भीतर के धैर्य में छुपा रहता है और कर्म का विधान नहीं टल सकता है। सत्कर्म करिए, जैसे आपके कर्म होंगे वही फल आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार छठा अध्याय भी यहाँ पे समाप्त होता है और शुरुआत होती है आषाढ़ माह की कथा के 7वें अध्याय की। गौ माता का वरदान। कौशाम्बी नगरी की निर्जन घाटी में हरिप्रसाद नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी। उसका जीवन एकांत में गुजर रहा था। उसका परिवार नहीं था। उसी घाटी में एक गाय भी रहती थी। वह गाय अंधी थी। हरिप्रसाद के जीवन का एक ही काम था। प्रतिदिन वह प्रातः काल उठता और उस गाय को नदी पे लेके जाता, उसको स्नान कराता, उसको घास खिलाता और उसकी पीठ को सहलाता था। और पीठ सहलाने के साथ वह गोविंद गोविंद नाम का जप करता था। लोग उससे प्रश्न करते थे, तुम्हें क्या प्राप्त होता है यह सब करके? वह मुस्कुरा देता और यह कार्यक्रम उसका चलता रहता। दिन बीतते गए, आषाढ़ मास आया। लोग कथा भजन भंडारों में व्यस्त हो गए, पर हरिप्रसाद उसी गाय की सेवा करता रहा। रोज का कर्म जो था उसका, वह उसी से करता और तुलसी दल से आरती करता था। एक दिन अचानक गाय की तबीयत बहुत बिगड़ गई। तबीयत ऐसी हो गई थी कि वह गाय मरणासन स्थिति में पहुंच गई। लोगों ने जब देखा तो उन्होंने कहा, अब यह जीवित नहीं बचेगी, अब तो इसे छोड़ दो। लेकिन हरिप्रसाद उसे स्वस्थ करने के लिए गांव में औषधि ढूंढता रहा। भूख लगने पे उसने अपने हिस्से का भोजन भी उसी गाय को खिला दिया। दिन बीत गया और हरिप्रसाद बहुत थक चुका था और वह सो गया। रात में उसे स्वप्न में श्री कृष्ण दिखे। वह उससे कह रहे थे, मैं तेरे निश्चल प्रेम, तेरे हाथों की गौ सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे वह सुख प्राप्त हुआ है जो मुझे यज्ञों के घी नहीं दे पाए। तेरे स्वार्थ रहित आंसू, ये वही भक्ति है जिससे पूरा ब्रह्मांड बधा हुआ है। रात बीत गई। प्रातःकाल गाय स्वस्थ हो चुकी थी। जब हरिप्रसाद उठा, उसने देखा तो उसे काफ़ी अचंभा हुआ और रात का स्वप्न याद आया। उसी वक्त दो व्यापारी उसके द्वार पे आए। व्यापारियों को देख के गांव वाले भी हरिप्रसाद की झोपड़ी के पास इकट्ठे हो गए, उत्सुकतावश यह देखने कि यह व्यापारी यहाँ क्यों आए। उन व्यापारियों ने हरिप्रसाद से कहा कि श्री हरि उनके स्वप्न में आए थे और उन्होंने कहा है कि अपनी सारी संपत्ति, धन, वाहन, ग्रह सभी कुछ तुम हरिप्रसाद को दे दो, तो हम अपनी सारी संपत्ति तुमको देने आए हैं। गांव वाले अचंभित थे, लेकिन हरिप्रसाद ने संपत्ति लेने से बिल्कुल मना कर दिया और वह व्यापारी वहां से चले गए। और अगले दिन से उसका फिर एक ही काम था, गाय को स्नान कराना, गाय को घास देना और पीठ को सहलाते हुए कहना, गोविंद गोविंद। आषाढ़ मास में यदि कोई गौ सेवा करता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से आषाढ़ मास का 7वां अध्याय समाप्त होता है। आइए 8वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं और इसका शीर्षक है सूखी रोटी भाव के साथ।
चित्रवर्तीपुर में एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसका नाम गौरी था। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी वह निसंतान ही थी। निसंतान होने के कारण उसे परिवार वाले ताने देते थे। उसे समाज, पड़ोसी दया की दृष्टि से देखते थे। उसका पति भी बात नहीं करता था, गुमसुम रहता था। लेकिन गौरी का विश्वास श्री हरि पर अडिग था। गांव में कभी भी कहीं भी कोई भी कथा होती तो वह सबसे पहले वहां पहुंच जाती और भीड़ के पीछे खड़े होकर कथा सुनती और अपने नेत्रों को बंद करके प्रभु से प्रार्थना करती थी। एक दिन उसे आषाढ़ व्रत की महिमा सुनी और उसने उस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है ऐसा सुना। उसी समय गौरी ने संकल्प लिया और अगले दिन से प्रातःकाल स्नान कर तुलसी पूजन कर तुलसी को अर्घ्य दिया और घर में जो कुछ भी होता उसके वह वही प्रभु को भोग लगा देती। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया, घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बासी रोटी थी। गौरी की आंखों से आंसू आ गए। वह फपक फपक कर रोने लगी। फिर उसने अपने मन को समझाया, उस रोटी को उठाया, उसे झाड़ा और तुलसी पर रखा और हाथ जोड़ के बोली, प्रभु मेरी गोद सूनी है पर मेरी भक्ति पे मुझे विश्वास है। यदि आपने यह रोटी स्वीकार कर ली तो मैं यह समझूंगी आपने मेरी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली है। और दिन बीत गया। उसी रात श्री नारायण गौरी के स्वप्न में आए और उन्होंने उसे आशीष दिया, अगले आषाढ़ तक तेरे आंगन में शिशु की किलकारी गूंजेगी। समय बीता और गौरी ने नारायण के समान एक पुत्र को जन्म दिया। प्रभु भोग नहीं भाव देखते हैं। बिना भाव के 36 प्रकार के भोग भी प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आषाढ़ मास के कथा का अध्याय 8 समाप्त होता है। जल्द ही मिलेंगे बाकी के बचे हुए अध्यायों के साथ। 30 अध्याय हैं और उन सब की कथा का आपको श्रवण करना है। तो वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।